दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर जिनके रहस्य का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। आज इन 5 मंदिरों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आइए जानते हैं इन दिव्य मंदिरों के बारे में। नंबर 5, पद्मनाभस्वामी मंदिर। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर श्री हरिविष्णु का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे को खोला जा चुका है, जिनमें इतना खजाना निकला है कि उसे गिनने में 3 साल लगे। इसलिए प्रशासन ने 7वें दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन हमेशा अनहोनी और जो भी खोलने जाता उसकी मृत्यु हो जाती। उस द्वार पर 2 सांपों के चित्र बने हैं, जो कि एक वार्निंग है। इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब ना हो सका। उस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बांधा गया है, जो कि सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खुलेगा। अगर दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाए तो उसमें सांपों की सरसराहट और समुद्र के लहरों की आवाजें आती हैं। लोगों के अनुसार उस द्वार के पीछे ब्रह्मास्त्र, कौस्तुभ मणि और खतरनाक हथियार छुपाए होंगे, जिनका इस्तेमाल महाभारत युद्ध में किया गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार उस द्वार को भगवान कल्कि ही खोलेंगे। नंबर 4, लाटू देवता का मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले में वाण नामक एक गांव में स्थित है लाटू देवता का मंदिर, जहां भक्त अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि मंदिर से 30 फीट दूर परिसर में रहकर ही पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि मंदिर के अंदर जाने से वे अंधे हो सकते हैं। लाटू देवता के इस मंदिर का दरवाजा साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है, और जब यह दरवाजा खोला जाता है तब मंदिर के अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश करते हैं, वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर, क्योंकि इस मंदिर में साक्षात नागराज मौजूद है अपनी मणि के साथ, और इस मणि से एक तेज रोशनी निकलती है जिसे कोई आम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, जिस वजह से इस मणि की रोशनी से कोई भी अंधा हो सकता है। इसीलिए पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पुजारी की गंध नागराज तक और नागराज की गंध पुजारी तक नहीं जाना चाहिए, इसीलिए पुजारी नाक और मुंह में भी पट्टी बांध लेता है। नंबर 3, ककनमठ। शिव मंदिर। हजारों साल पुराना ककनमठ शिव मंदिर अद्भुत और तमाम रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में ना ही कोई खिड़की है और ना ही दरवाजा, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर लटक रहे हो और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन महादेव के चमत्कार से बड़े आंधी तूफान भी इसे हिला नहीं पाए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर दूर दूर तक ऐसा पत्थर कहीं नहीं है, फिर इन्हें कहां से लाया गया। इस मंदिर के बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई, इसलिए मंदिर अधूरा रह गया। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर में रात को शिव जी की पूजा करने खुद भूत आते हैं। नंबर 2, मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर। बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन और रहस्यमय मंदिर, जिनका संबंध मार्कंडेय पुराण से जोड़कर बताया जाता है। इस मंदिर की कथा चंडमुंड के वध से जुड़ी हुई है, जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे, जिनका वध इसी भूमि में हुआ था। इस मंदिर में बकरे की बलि बड़े ही अनोखे तरीके से दी जाती है। यहाँ बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, पर उसका जीवन नहीं लिया जाता, बल्कि मंदिर में लाकर देवी माँ के सामने पुजारी उस पर चावल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे वह कुछ समय के लिए वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी जिंदा बलि माँ के सामने स्वीकार हो जाती है। नंबर 1, श्री मुरुगन मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे श्री मुरुगन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17वीं सदी में अंग्रेजों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर का सारा खजाना और भगवान कार्तिकेय की पंचतंत्र से बनी मूर्ति को चुराकर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही समुद्र के बीच में पहुंचे, अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान और बारिश होने लगी। नाभिक ने कहा कि ये तो मूर्ति का प्रकोप है, हम इसे नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तब जहाज के कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया, जिसके बाद तूफान शांत हो गया। दूसरे दिन मुरुगन स्वामी अपने भक्त के सपने में आया और उसे बताया कि समुद्र में मेरे ऊपर एक नींबू तैरता हुआ दिखेगा, उसी के ठीक नीचे मेरी मूर्ति है। उसके बाद जब वह मूर्ति ढूंढने गया तो सच में उसे तैरते नींबू के नीचे मूर्ति मिल गया। सन 2004 में इस जगह पर भयंकर सुनामी आई थी, लेकिन मंदिर के पास आते ही वह सुनामी 2 किलोमीटर पीछे चली गई। समुद्र किनारे बना ये मंदिर आज भी सुरक्षित मौजूद है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर